डिस्काउंट कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही तेज। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दो मेरे पॉइंट है, स्टार पॉइंट आप इसको कह लीजिए, या फिर बाहुबली पॉइंट कह लीजिए, या फिर सुपर स्टार ट्रिक कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो देखिए क्या है वो ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स अगर आप जानते हैं दोस्तों, तो कैसे आपके दिन ब दिन की जो भी दिनचर्या है उसमें जो भी कैलकुलेशन आपके सामने आते हैं वो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर रहे हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो जिसका भी आप डिस्काउंट निकालना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है और आपका जो डिस्काउंट है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर करके जब आप दुकान पर जाते हैं, जैसे कि कपड़ा ही लेने आप चले गए, तो वहां पर आप मॉल में गए, वहां पे 10%, 20%, 30% डिस्काउंट है। अब वहां पे होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास पैसे जितने भी होते हैं और वो डिस्काउंट, भाई प्राइस तो ज्यादा रहता है, तो हमें देख के लगता है कि हम क्या ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, और उसपे जो भी एमआरपी लिखा हुआ है वो इतना लिखा हुआ है, लेकिन 40% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है, 30%, 20%, 15% डिस्काउंट है। तो कैसे वो चीज क्या हमारे बजट में आ जाएगी डिस्काउंट काटने के बाद, या फिर नहीं आ पाएगी, हम उसको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ऐसी समस्या अक्सर हम लोग फेस करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट समझिए बहुत ही ध्यान से। पहले पॉइंट में क्या है दोस्तों? पहले पॉइंट में ये है कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या आपके सामने है, उस संख्या का 10% निकालने के लिए आपको क्या करना है? 10% निकालने के लिए उस संख्या के पीछे से एक अंक पर, एक डिजिट पर पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? एक डिजिट पर पॉइंट लगाना है, और वो जो भी पॉइंट लगाने के बाद जो भी संख्या होगी वही उसका होगा 10%। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि मान लेते हैं कि एक शर्ट की जो प्राइस है 800 रुपए है। अब 800 रुपए में 8 और 00 है। अब यहां पर हमें 10% तुरंत चाहिए, तुरंत। मैंने देखा, मुझे तुरंत चाहिए 10%, इसका कितना होगा? क्या करेंगे? 800 है, इसमें पीछे से एक अंक पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब ये कितने हो गए? जब पॉइंट हम लगाते हैं तो उसके आगे का जो डिजिट होता है वो रुपए होता है, और जो पीछे का होता है वो पैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर ये 800 रुपए का 10% कितना होगा? 80 रुपए। 80 रुपए, जी हाँ 80 रुपए होगा। ठीक है, चलिए बताइए 450 रुपए का 10% कितना होगा? 450, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाया मैंने, तो दशमलव के बाद 0 हो गया, मतलब कि 45, मतलब कि 45 रुपए। चलिए बताइए 262 रुपए है। अब 262 रुपए है, 262 है। अब इसका 10% कितना होगा? एक अंक पर जब हमने दशमलव लगाया तो ये हो गया 26.2। अब ये जो 26 है दोस्तों, ये रुपए है, 26 रुपए है। अब दशमलव के बाद जो 2 लिखा हुआ है वो पैसे है, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना होगा कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो पीछे 0 अपने से लगाकर उसको पैसे में आपको बोलना पड़ेगा। मतलब कि 262 रुपए का 10% कितना होगा? 26 रुपए 20 पैसे होगा। ठीक है, अब बहुत सारे भाइयों का क्या कहना होगा? बहुत सारे भाइयों को कहना होगा कि जो हम एमआरपी देखते हैं वो तो अक्सर ऐसे रहता है कि 799 रुपए। 799 रुपए का 10% कितना होगा? तो अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप खुद बताइए कि जब आप ये ट्रिक जान गए हैं तो आप हमें बताइए कि 799 रुपए का 10% कितना होगा? 799 है, एक अंक पे पॉइंट लगा, 79.9 हो गया। आप जानते हैं कि जब पॉइंट के बाद एक ही अंक रहता है तो पीछे 0 बढ़ा के पैसे में बोलते हैं, तो ये हो गया 79 रुपीज 90 पैसे। इसका मतलब कि 79 रुपए और 90 पैसे, इतना हुआ डिस्काउंट।
अब इस डिस्काउंट को आप मेन प्राइस में से घटा लीजिए, एमआरपी में से घटा लीजिए, आपको पेबल अमाउंट मिल जाएगा कि कितने अमाउंट आपको वहां पे पे करना है इस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, आपको बहुत कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी और बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसके पीछे से एक अंक पर आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे बताइए कि आपने 1145 रुपए का आपने दवा लिया है। क्या लिया है? दवा। कितने का लिया है? 1145 रुपए का। अब उस पे 20% दुकानदार आपको छूट देता है, जो शॉपकीपर है वो आपको छूट देते हैं। तो आप बताइए कि आपको कितने रुपए कम वहां पर देने हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो 10% का ट्रिक बताया है, तो हम यहाँ पे 20% का कैसे निकालें। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, आपको ये करना है कि आप 10% तो निकालेंगे ही, आपको वहां पर 10% निकालने के बाद जितना भी आएगा उसका डबल कर देना है। हो गया 20%। अरे भाई 10 दूनी 20, तो 10% का 2 गुना 20%। अब 1145 रुपए मैंने आपसे कहा था, एक अंक पर जब आप दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 4 और 5 है ना। एक अंक पर जब दशमलव लगाए तो 114.5 हो गए। अब 114 ये 114 रुपए हो गए और उधर 5 लिखा है, तो जब एक अंक रहता है तो मैंने बोला था आपसे जीरो लगा के पैसे में बोलिएगा, 114 रुपए 50 पैसे हो गए। अब 20% चाहिए, तुरंत आप दिमाग को कमांड दीजिए कि बस 10% आपको मिल गया, इसी का डबल करना है। इसी का डबल करना है तो यहां पर 100 का 200 हुआ, इसको पहले तोड़ लीजिए। 114 रुपए 50 पैसे ना, इसको एकदम तोड़ लीजिए। 100 रुपए अलग, 14 रुपए अलग, 50 पैसे अलग। 100 का 2 गुना 200, 14 दूनी 28, 50 पैसे का 2 गुना 1 रुपया, 200, 28 और 1 29, 229 रुपए हो गया। तो देखा आपने कितने इजीली आपको पता चल गया, आपका जो मेन टोटल अमाउंट हुआ है वो हुआ है 1145। आपको कितना वहां पे लेस करना है 20% के लिए, वहां पर आपको 229 रुपए लेस करना है। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, अगर आप इकट्ठा में करेंगे तो वहां आपको समस्या होगी, लेकिन आप इसको ब्रेक करके तोड़ लेंगे। जैसे मैंने 114 रुपए 50 पैसे को मैंने तोड़ लिया, 114 रुपए 50 पैसे, 100 का 200, 14 का 28, 50 पैसे का 1 रुपया, 228 और 1 29, 229 रुपए। तो देखा आपने कितना आसान है और ये किस तरह से आपकी मदद कर सकता है दोस्तों, आपके हर एक कैलकुलेशन में, मार्केट में या जहां भी आप हैं। चलिए अब आइए देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो पहले तरीके में ध्यान रखिएगा कि आपको 10% का बताया गया है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 10% का ही निकालें। आप डबल कर लेंगे तो 20 का निकलेगा, अगर आप ट्रिपल कर लेंगे यानी 3 गुना कर लेंगे तो 30 का निकलेगा, 4 गुना कर लेंगे तो 40% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 1% के लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है होता क्या है कि 12% डिस्काउंट है, 11% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, 2%, 1% मार्जिन है, वहां करेंगे क्या हम? तो 1% को क्या करना है दोस्तों, 1% के लिए आपको सेम चीज करना है, लेकिन अब एक अंक पर नहीं करना है, बल्कि कितने अंक पर करना है? 2 अंक पर। आपको 2 अंक पर पॉइंट लगाना है। अब जब आप 2 अंक पर पॉइंट लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको 1% मिलता है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए जरा, 125 रुपए है, इसका 1% दोस्तों बताइए। 125 आपको पीछे से 2 अंक पर पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देना है, डेसिमल। अब 1.25 हो गए। अब मैंने आपको बोला क्या था कि दशमलव इधर आपको रुपए बोलना है, इधर पैसे बोलना है। 1 रुपए 25 पैसे, 125 का 1% कितना होगा? 1 रुपए 25 पैसे हो गए। बताइए कौन सी रॉकेट साइंस है? आपने नंबर देखा, फटाक से 2 अंक पर दशमलव लगाया, हो गया आपका 1%। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मुझे बताइए जरा, मान लीजिए कि
किसी चीज का 2% आपको निकालना है। कितना निकालना है? 2% आपको निकालना है। चलिए मैं 150 ही ले रहा हूं, एक नॉर्मल सा एक संख्या ले रहा हूं, 150, 150। अब इसका आपको 2% निकालना है। आपको 150 दिख रहा है, पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाया, 1 रुपए 50 पैसे हुआ। अब आपको 2% निकालना है ना, 1% का ट्रिक है ये, 1 रुपए 50 पैसे, इसी का डबल कर दीजिए, 2 रुपए और इधर 50 पैसे का दुगना, 1 रुपए, 2 और 1 3 रुपए। ये आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रिक्स काम कर रही हैं। चलिए बताइए मुझे कि 532 रुपए आपका अमाउंट है, 532 रुपए, 532। अब इसका आपको 2% निकालना है। क्या करेंगे आप? 532 है, 2 अंक पर मैंने दशमलव लगाया, 5 रुपए और इधर 32 का 32 पैसे हो गए। इसका डबल करिए, 5 दूनी 10, 32 दूना 64, 10 रुपए 64 पैसे। 10 रुपए 64% होंगे 2%। तो देखा आपने, 1% के लिए आपको 2 अंक पर दशमलव लगाना है और 10% के लिए 1 अंक पर दशमलव लगाना है। तो ये दोनों ट्रिक्स आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपको कई जगहों पर ये मदद करेगा दोस्तों, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके कैलकुलेशन के लिए। तो इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स, उम्मीदों का प्रभात आपके लिए सोचता रहता है कि कैसे आपका जो कैलकुलेशन हो वो अच्छा हो और हिसाब किताब आप अच्छे से कर पाए। अगर आपके भी मन में हिसाब किताब संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगे और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।